कसम से भाई इतनी तलब हो रही थी चाय की। अंदाजा था मुझे, इसलिए अपने हाथों से बना के लाया। आपने बनाई है? मेरी बीवी ने बनाई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कल जा रही हो ना तुम, ये सोच के उदास हो रहा था। भाई मैंने बहुत कंट्रोल रखा हुआ है अपने इमोशंस पे। आप थोड़ी सी भी इधर उधर बात करेंगे तो मैं रो दूंगी। होने की नहीं हो रही है। वो लोग कहते हैं ना, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। इन्हें तुम्हें खुद को पराया समझने की जरूरत नहीं। जिंदगी में कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, तुम्हें मुझसे जरूर शेयर करना। समझ में आई? आगे दिखाओ क्या कर रही हो। से कुछ ज्वेलरी थी, गुड़िया बाजी से ली थी मैंने। और क्या हुआ अमर, तुम रो क्यों रहे हो? मैं वजह जाने बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हाथ छोड़ो आफी। बताओ मुझे क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। झूठ मत बोलो। मारिया को लेके परेशान हो। तुम प्लीज उसे कन्विंस करो कि वो गुड़िया बाजी के घर जाए। वो अगर यहाँ रहना चाहती है तो तुम उससे क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? गुड़िया बाजी कह रही थी कि वो गुड़िया बाजी क्या चाहती है? वो जो भी चाहती हो, इस बात से ज्यादा अहमियत इस बात की कि मारिया क्या चाहती है। जब वो यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है तो गुड़िया बाजी अपनी मर्जी क्यों मुसलत कर रही है उस पर? कि तुम किस लहजे में बात कर रही हो गुड़िया बाजी के लिए? तुम मेरे लहजे पर फोकस करने के बजाय मेरी बात पर ध्यान दो। ये घर मारिया का भी है, वो यहीं रहेगी। अगर किसी को सोचने या समझने की जरूरत है ना तो वो गुड़िया बाजी है। तुम अपने होश में नहीं हो अभी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ गलत नहीं कह रही अमर। गुड़िया बाजी को लगता है उनका किया हुआ हर फैसला ठीक है, बट ये सोच गलत है। जिस तरह तुम और मारिया उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हो, ऐसे उनको भी तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। शट अप आफी। इस वक्त तुम अपने हवासों में नहीं हो, इसलिए जो मुंह में आ रहा है वो कही जा रही हो। बिना सोचे समझे मैं कुछ नहीं कह रही अमर, बल्कि तुम हो जो बिना सोचे समझे गुड़िया बाजी की हर बात पर अमल किए जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आफिया। तुम्हें तो मेरा दिमाग खराब ही लगेगा। गुड़िया बाजी के खिलाफ कोई बात सुनना जो नहीं चाहती। पकड़ से काफी चुप कर जाओ। मेरे चुप रहने से कोई हकीकत बदल नहीं जाएगी अमर। शुमाइला, आप ये टेबल पे रखें जाके, और ब्रेड भी रखें, निकाल के प्लेट में सही से रखिएगा। आई टोल्ड यू, आप ही और अमर के बीच कुछ हुआ है। Good morning, Bera. Good morning. गुड मॉर्निंग डैड, हाउ आर यू? I'm fine, absolutely good. तुम सुबह सुबह डैड के साथ क्या कर रहे हो? अरे भाई ये गया था मेरे साथ, वॉक पे गया था। इस जस्ट के बल्कि ये तो यहीं पे रुक गया था मेरे साथ। खैरियत, आपकी तबीयत तो ठीक है डैड? नहीं बेटा, आई एम परफेक्टली फाइन। इसको मेरे लिए थोड़ा कंसर्न था, इसलिए इसने मेरे साथ स्टे किया था, दैट्स व्हाई। जाहिर है अंकल, डैड ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं अकेला कैसे छोड़ के जाता। अरे भाई तुम तो पराई जिम्मेदारी दिल से संभाल रहे हो। और एक अहमर है, उसको तो मेरी परवाह ही नहीं है। अब तक मुझसे वो मिलने भी नहीं आया।
डैड को अगर बताया कि अमर को उनकी वापसी का पता ही नहीं है तो उन्हें पता चल जाएगा कि अमर और मेरे दरमियान लड़ाई हुई है। उसको पता तो है मेरी वापसी का। जी जी डैड, वो एक्चुअली मारिया बहुत डिप्रेस्ड रहती है आजकल, तो वो उसके साथ एंगेज है बस। बेटा देखो, शख्स चाहे जितना भी एंगेज हो, अगर वो दिल से चाहे तो वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। डैड आफिया बेटा, सारी गेम प्रायोरिटी की है। किसको इग्नोर करना है, किसको अहमियत देनी है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। और मुझे पता है अहमर की नजरों में अपनी अहमियत का, इसलिए तुम्हें उसकी तरफ से वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अंकल, क्यों आफिया को परेशान कर रहे हैं? रिलैक्स आफिया। अच्छा ये तो बताओ कि तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? बस कुछ नहीं, वो दिल चाह रहा था कि डैड के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाऊं तो आ गई। आफी बेटा, ये तुम्हारा घर है, ये कोई ससुराल नहीं है जहां तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए यहाँ किचन में काम करने पड़े। तुम मेरे लिए टाइम निकाल लेती हो, मेरे पास आ जाती हो, यही बहुत है मेरे लिए। और रही बात नाश्ते की, तो तुम इन कामों के लिए नहीं बनी हो। ओके शुमाइला, इधर आओ, ये सब संभालो। आ जाओ आफिया बेटा। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ लेट मी गेट फ्रेश। अच्छा चलो, ओके। आओ यहाँ बैठो, आओ। टेल मी व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। हाँ आओ बैठो। क्या मांगा? अली के लिए बुलंद दर्जात और अपने लिए सब्र। मगर मुझे सब्र आता ही नहीं। मैं कोशिश करती हूँ मगर अजीब सी बेचैनी है, बेएहसास कि अली मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए, मुझे सुकून नहीं लेने देता। क्यों नहीं निकाल देती इन फजूल बातों को अपने दिमाग से? तुम क्या कोई भी किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता? अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ये बात खुद भी कई बार अपने आप को बता के दिलासा दे चुकी हूँ, मगर मेरा दिल जिसको सुकून ही नहीं आता, मुझे बार बार यही लगता रहता है कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूं, कि सब मेरी वजह से हो गया। अगर मैं कुछ कहूंगा तो मानोगी? बोलो। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी भलाई के लिए कोई फैसला करता है तो उसे मानोगी? अगर आपका वो फैसला मुझे इस गम से बाहर निकाल सकेगा तो मैं क्यों नहीं मानूंगी आपकी बात। तो फिर बैग पैक करो अपना और कुछ दिन के लिए गुड़िया बाजी के पास जाओ। उनको बुटीक में हेल्प आउट करो, खुद को थोड़ा मसरूफ रखो। तुम्हारा ध्यान थोड़ा बटेगा तो अली को भूल पाओगी, वरना अली के बारे में सोच के हमेशा ऐसे ही रहोगी। अगर आपको लगता है कि गुड़िया बाजी के पास चले जाने से मेरा ध्यान पट जाएगा
या मुझे सब्र आ जाएगा तो मैं चली जाती हूँ। मुझे पता था मेरी बहन मेरी बात जरूर मानेगी। तुम अपना सामान पैक करो,